सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम लोग आज की सेवा को आरंभ करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमें अनुग्रह दे, सहायता करे, चलाए। हमारे स्वर्गीय पिता, जीवित और सच्चे विश्वास परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, हमारा तारणहार, पालनहार, सृजनहार, प्रभु मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में झुक जाते हैं। जय जयकार, आदर, मान, गौरव, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, एक और बहुमूल्य अवसर आपने हमें दिया है। इस रीति से प्रभु जी हम बाइबल अध्ययन के रूप में हम जो आज के दिन में हम जमा हुए हैं, प्रभु के लोग होते हुए हम खून खरीदे बच्चे, लहू से धोए गए लोग, प्रभु यीशु आप ही हमसे बोले, बातें करें। आज के इस बाइबल अध्ययन में आपके लोगों को आप जोड़ें। प्रेमी प्रभु, आपका वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में मैं पाया जाता। सच्चे परमेश्वर, आप ही हमारी अगुवाई दे, सहायता कर। गीत गाते हैं, स्वशास्त्र के वचन के द्वारा आप हमसे बोले, बातें करें। लॉकडाउन के दरमियान जो आपने अद्भुत रीति से सहायता, मदद किया, अनुग्रह दिखाया है, आज भी जबकि प्यारे प्रभु हम ठंडी के समय में अपने अपने घरों से ऑनलाइन की सेवा हम में जुड़े हैं, हे मेरे प्रभु आपकी सहायता करें, मदद करें। जो प्यारे प्रभु आते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु उन्हें चालना दे, अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। प्यारे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत संख्या 7 नंबर, सॉन्ग नंबर 7, यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चारागाह मुझे चराता है, हरियाली चारागाह मुझे चराता है, और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है, और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वो मलहम पट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है,
उसकी रोज सहायता से जय पाता जा। वो मल्लम पट्टी करता है, ढाढ़स पे मुझे देता है। उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भीड़ के पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है। कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है। कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है। उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा देता है। उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाता हूँ। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर से एक बार हमको अवसर दिया है कि हम प्रभु का वचनों को हम बाइबल अध्ययन के रूप में ध्यान करेंगे। पढ़ेंगे हम लोग एक साथ मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 18 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और एक शास्त्र भाग पढ़ेंगे नया नियम से, पुराना नियम से पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसका 10 वचन, माफ करिए 18 बोला मैं, 28। उत्पत्ति 28 अध्याय 10 वचन से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर वहीं रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा।
और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ नहीं हो सकता, परम यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सहायता करे, प्रकाश दे। ये हमारे पिता महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, सारे सृष्टि के मालिक, हमारा सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके अनुग्रह दया करुणा के सिंहासन के निकट में दीन और नम्र और खाली होकर के झुक जाता हूँ। और ये समय प्रभु जी, आज हमें प्रभु जी फिर से नए साल में प्रवेश कराया है और ऑनलाइन प्यार पिता परमेश्वर बाइबल अध्ययन आज आरंभ कर रहे हैं जनवरी के प्रभु जी 4 तारीख में, और इसे कंटिन्यू करने में अब बड़ी सहायता करें। प्यारे प्रभु जी, पिछले दिनों में हम जो गैप कर गए, जिसके कारण से कुछ भाई बहन लोग इस बात से अनजान है, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु उन्हें अनजान दिलाए, उन्हें याद दिलाए कि प्रभु की उपस्थिति में ही भरपूरी है और प्रभु जी छुटकारा है, आनंद है, शांति है। महान प्रभु, आपसे हमारी प्रार्थना है, सच्चे जीवते परमेश्वर, एक एक परिवार को आप जोड़िए और ये समय प्रकाश दीजिए। प्रभु जी, आप जो हमें साल का ये मोटो वर्ष दिया है, दयालु प्रभु जी और महान प्रभु मसीह, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोल के कहा है, उस वचन का आप भेद को खोले, प्रकाश को खोले। महान प्रभु परमेश्वर, आप स्वर्ग से खोले, निकम्मे दास को दया करे, क्रूस के आड़ में छुपाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु आप दीजिए, ताजा अभिषेक दीजिए प्रभु जी। बोलने वाला मनुष्य नहीं, आपका आत्मा मुझ में होकर के बात करे। सारी आदर गौरव मान दे करके प्रार्थना प्रेमी प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये साल का हमारा ये प्रथम मोटो प्रोमिस है जो हमने पढ़ा। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 पद में हमने पढ़ा, लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हम सभी जानते हैं प्रिय भाई बहनों, और इस वचन को, ये जो है पॉपुलर और प्रचलित और व्याख्यात वचन है, जिसे प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहा था। अब पतरस और सारे चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और लोग मुझे क्या कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग चेलों ने अलग अलग जवाब दिया। कुछ ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ ने कहा एलिया, और कुछ कहते हैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुरंत तपाक से जवाब दे दिया और कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस बात को प्रियो लोग और
लोगों के समझ से परे है। एक मनुष्य को कोई परमेश्वर का संतान कहते नहीं है। उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, उससे पहले जितने सारे लोग हैं, आज पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र बोल करके नहीं कहा है। हाँ, पैगंबर बोलते हैं, नबी बोलते हैं, भविष्यवक्ता बोलते हैं, अनेक नाम से लोग को और आश्चर्य कामों को करते हुए देख करके कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को परमेश्वर का पुत्र कहना मनुष्यों के लिए बड़ा ही एक कठिन काम है, कठिन है, असंभव है। ये कोई नहीं कह सकता है बिना प्रकाश के लिए, बिना रिवलेशन के लिए। फिर इसलिए यहाँ पर तुरंत जबकि शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, कहता है हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। पिता परमेश्वर स्वर्ग से जब तक ये बात को मन में ना डाले, प्रकट ना करे, उसका मुंह खोल नहीं सकता और उसका मुंह जो है कि इसे अप्रत्याशित जवाब के लिए नहीं बोल सकता। ये वचन, नीति वचन जो सुलेमान ने लिखा है, वो वचन इसके जीवन में पूरा हुआ है। नीति वचन 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक पद में मनुष्य मन में, पढ़ दीजिए कोई, नीति वचन उसका 16 अध्याय। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हाँ, मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। तो परमेश्वर ही जो है पतरस के मुंह से कहलवाया, यहोवा परमेश्वर कहलवाया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसीलिए तू धन्य है बोला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू धन्य है क्योंकि तेरे मुंह से ऐसे शब्द निकला। आज आप जाइए हमारे मुंडन भाई लोगों को, मुसलमान भाई लोगों को, वो लोग कभी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके नहीं मानते। पूरा संसार ये बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कोई विश्वास नहीं करता है। तो अगर कोई, वो लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं कि यीशु पैगंबर है, यीशु भविष्यवाणी है, करने वाला है, वो खुदा का बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद से है, उसका कोई शादी ही नहीं हुआ है, तो उसका बेटा कैसे होगा? उसका कोई बेटा हो ही नहीं सकता है, वो शादी कर ही नहीं सकता है, बोल करके लोग कहते हैं। अनेक प्रकार का विचारधारा है और उसको हंसी उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं। तो इसलिए किसने विश्वास किया परमेश्वर की भुजबल को, अशुभ समाचार को किसने विश्वास किया बोल करके हम यिर्मयाह यशायाह 53 अध्याय में पहला पद में पढ़ते हैं। 53 का पहला में पढ़िए। जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? ये एक सवाल है। आज इस पृथ्वी पर संसार में और कोई विश्वास नहीं करता है, और उसका भुजबल किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर का भुजबल अर्थात भुजा प्रभु यीशु मसीह है। और किस पर प्रकट हुआ है? और वो परमेश्वर जिस पर प्रकट करना चाहा उस पर प्रकट हुआ है।
इसलिए यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर ही है जो प्रकट करने वाला है। इसलिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और धन्य कहता है जिन लोगों को यीशु मसीह के पास जो आते हैं वे लोग धन्य हैं। देखिए हम इसको पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह कैसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय और 25 वचन। उसी समय यीशु ने कहा हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। तू इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धि समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। बालकों पर प्रकट किया है। और पढ़ दीजिए। हाँ 26 और 27। क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता जी, केवल पिता कोई पिता को नहीं जानता और परमेश्वर को भी कोई नहीं जानता न कोई देखा है। केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए। केवल पुत्र वह जिस पर प्रकट करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ तुझको यही अच्छा लगा। किन पर प्रकट किया प्रभु? बालकों पर प्रकट किया, अनपढ़ पर प्रकट किया, सरल विश्वास करने वाले पर जो और निरा मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं जानते हैं, और ज्ञानी लोग, पंडित लोग, सारे लोग प्रियो ये भेद को विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, पंडित लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं। प्रियो केवल प्रभु परमेश्वर जिसको चाहा कि वो प्रकट करा। पौलुस भी बहुत बड़ा सदूकी फरीसी था, बहुत बड़ा फरीसी था, और वहां पर देखते हैं कि वो फरीसियों का फरीसी था। लेकिन गलतियों की पत्री में हम आते हैं 1 अध्याय और 16 पद में, वो क्या कहता है देखिए। वो मैं अपने ज्ञान से जाना बोल करके नहीं कहता। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं जातियों में उसके सुसमाचार सुनाऊं। हाँ बस तो मैं मेहमान लहू से चला गई। बस यहाँ पर हम देखते हैं जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को क्या करे, प्रकाश दे, प्रकट करे। मुझ में उसका पुत्र का प्रकाश दे। हम लोग गीत भी गाते हैं, प्रकाश आता है, रिवलेशन आता है। तो प्रकाश आता है तभी हम लोग जो है ये गाना और गा सकते हैं, या हमें प्रभु खुद प्रकट करते हैं, परमेश्वर खुद प्रकट करते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 18 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, हाँ उसी ने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है, परमेश्वर को कोई नहीं दे सकता है, ना परमेश्वर के पुत्र को भी कोई विश्वास नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर प्रकट करना ना चाहे इस बात को। और कैसे? जब कोई विश्वास का वचन सुसमाचार करता है तो आप और मैं इस बात को हम विश्वास करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से लोग सुसमाचार सुनते हैं, घरों में कितने कितने हमारे भाई बहन लोग हैं, उनके बाल बच्चे हैं, पर उन लोग नहीं जान पाते हैं कि मसीह ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही
परमेश्वर का पुत्र है बोल करके नहीं जान पाते। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 5 अध्याय का 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। प्रभु का वचन को कोई जब सुना रहा है वो उसके बारे में बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। मैं तुम्हें सच सच कह रहा हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसका भेजने वाला प्रभु परमेश्वर है और भेजने वाले पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर भी विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वह मृत्यु के पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से जीवन में प्रवेश कर चुका। इसीलिए यीशु मसीह प्रभु कहते हैं, यहाँ पर देखिए यीशु मसीह 3 अध्याय में 3 अध्याय का 16 पद में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर उस स्त्री ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन को खोला, लुदिया का मन को खोला और उस स्त्री का मन को भी परमेश्वर प्रभु ने खोला। देखिए ऐसे परिस्थिति लाया। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 10 पद में प्रभु यीशु मसीह खुद सुसमाचार बता रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु प्रकट करते हैं, प्रकाश देते हैं। और यहाँ पर यूहन्ना और इसको चेलों को और पतरस को और प्रभु जो है क्या कहते हैं, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में, कम करो उसका वॉल्यूम कम कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 18 पद में कहता है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। अभी यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं तू पतरस है। पतरस को पतरस है बोल मतलब, और पतरस है बोल करके कहता है, फिर आगे बोल रहा है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। तो पतरस है बोल करके बोल रहा है। पतरस मतलब पत्थर, मतलब पेट्रा मतलब होता है विशाल चट्टान, पत्थर। पेट्रा मतलब होता है, पेट्रस मतलब होता है एक छोटा पत्थर। पेट्रस मतलब होता है हर एक आदमियों का कुछ तो नाम है,
हर एक आदमियों का कुछ ना कुछ नाम होता है और नाम का कुछ अर्थ होता है। मेरा नाम ही रंजित है, तो रंजित का मतलब क्या है? रंजित का मतलब होता है कमल, और एक नाम होता है सुंदर। प्रभु सुंदर बनाया कमल से, मैंने फूल के समान कीचड़ में से मुझको खींचा। और उसका और एक मतलब है, मेरा एक और मतलब है, उसका नाम है रंजित, मतलब होता है सिंह। सिंह सिंह मतलब होता है जवान, धर्मी लोग जवान सिंह के समान होते हैं, धर्मी बनाया इसलिए सिंह का उसका मतलब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस। पतरस का मतलब होता है, पतरस मतलब होता है यहाँ पर पत्थर, एक पत्थर। इस पत्थर से मतलब इस पत्थर से बोल रहा है यीशु मसीह कलीसिया किससे खड़ा किया? पतरस के द्वारा। पतरस जब पहली बार सुसमाचार सुनाया, 120 लोग जमा हुए थे और 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए और 40 दिन तक रहे, 40 दिन तक बार बार प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते रहे थे, और फिर 10 दिन तक वो लोग जब उठाया गया, देखते देखते प्रभु मध्य आकाश में बादलों में जब उठाए गए, तो वहां पर हम देखते हैं कि और 2 स्वर्गदूत आकर के खड़ा हुए और उन्होंने कह रहे थे, इससे ऊपर जाते हुए हे गलीलियों तुम क्या देख रहे हो? जिस तरह से इस तरह से उठाया ऊपर गया है, उसी प्रकार यीशु मसीह फिर से आएगा। फिर 10 दिन के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ को जब उन्होंने प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने जो है और प्रचार आरंभ किया। 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे। और पतरस 120 में से उठ खड़ा होकर के ऐसा प्रचार किया, और उसके प्रचार के द्वारा कितना लोग उद्धार पाए? एक ही बार में 3000 लोग उद्धार पाए और सबका हृदय छिद गए। तो वहां पर प्रभु ने पतरस को कलीसिया के लिए प्रेरित नियुक्त किया और कलीसिया वहां पर आरंभ हुई। और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर से मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं। आज तक प्रिय भाई बहनों, कितने कितने जो है आंधी तूफान आए, युग बदले। जब 2000 साल से आरंभ हुआ और पहली शताब्दी में उसके बाद सताव आरंभ हो गया कलीसिया के ऊपर में। हम उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि लोग भगदड़ मच गया, पतमुस नाम का टापू में पहुंचाए गए। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय में समरिया में बड़ा सताव हुआ, और उसके बाद वो लोग और यहूदिया में बड़ा सताव हुआ, बड़ा प्रचार हुआ, इधर उधर बड़ा जो है कि लोग भागते फिरे। लेकिन क्या हुआ? कलीसिया का कुछ बिगड़ा, कुछ हानि हुआ? देखिए प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम और प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 8 अध्याय के 1 पद में, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया का बड़ा उपद्रव हुआ। हाँ। और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र पर, घर घर कलीसिया में साउल घुस करके लोगों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। लेकिन हम देखते हैं
कलीसिया प्रगट, ये सब चढ़ाई हुआ है। अधोलोक के फाटक चढ़ाई किए हैं। जो तीतर वितर हुए, 4 में क्या लिखा है, जो तीतर वितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिर कलीसिया बढ़ने लगी, पवित्र आत्मा की आनंद। फिलिप्पी उन्हीं लोगों में अद्भुत चिन्ह दिखाता था और उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुत से अशुद्ध आत्माएं निकल जाती थी। और इस तरह से कलीसिया में उन्नति आई, कलीसिया में शांति आई, कलीसिया में लोग बढ़ने लगे। सताव हो रहा है, लेकिन सताव होने के बाद भी कलीसिया जीवित है, कलीसिया खड़ी है, कलीसिया पड़ी है। और यहाँ पर हम देखते हैं, प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं 10 अध्याय में भी देखिए, 10 अध्याय 9 अध्याय के 31 वचन, 9 अध्याय 31 वचन। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हाँ, बढ़ती है। तो आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ पर ये बात को यहाँ तक रख के आगे मैं बतलाना चाहता हूँ कि मत्ती 16 अध्याय में हमने देखा कि यहाँ पर तू पतरस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बना। पत्थर से हमें क्या स्मरण आता है कि एक व्यक्ति का जो जीवन है एक पत्थर है, पत्थर के समान है। पत्थर के जैसा कड़ा हृदय वाला, कड़ा गर्दन वाला, वो इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं। और वो पत्थर कहाँ पर है? संसार में है, संसार में डूबा हुआ है। जल भी जो है कहाँ पर रहता है? जल, संसार को जल के साथ तुलना किया गया है। लेकिन ये जो है एक एक व्यक्ति एक एक पत्थर है। एक बार इस्राएली लोग यमुना बपतिस्मा देने वाले के पास सुसमाचार सुनाते हुए आए और वे लोग को प्रचार किया। प्रभु बोलता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। यमुना बपतिस्मा देने वाले प्रकाश। कुछ लोग आए थे, यहूदी लोग, और उसको परखने के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि सांप के बच्चों किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराव की ओर फल लाओ, नहीं तो परमेश्वर अब्राहम के, अब ये मत कहो कि हम अब्राहम के संतान, परमेश्वर इस पत्थर से भी अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। पत्थरों को भी प्रभु जो है और कम नहीं समझता। पत्थर, देखिए एक आदमी जो है, अन्य जाति लोग, सारे लोग इस संसार में एक पत्थर के समान है। आइए हम पढ़ते हैं इसको। और यहोशू की किताब, यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय, यहोशू की किताब 4 अध्याय 3 वचन। तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पांव धरे थे, वहाँ से 12 पत्थर उठाकर, 12 पत्थर, ध्यान दीजिए, 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो। हाँ, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा, हाँ, वहीं उनको रख देना। तो ये यरदन के बीच में, यरदन नदी को परमेश्वर, यहोशू लोग जैसे ही निकले तो यरदन को 2 हिस्सा किया परमेश्वर ने। उस संदूक, ऊपर से पानी आ रहा था, वहां एक दीवार बन गया, रुक गया, आदम नगर में रुक गया, और पीछे भी पानी नहीं रहा, सारा सूख गया। अभी वहां पर सूख गया बोलने से कोई अभी डैम नहीं बांधा है।
हाँ हाँ, डैम डैम वहां पर नहीं बांधा गया है, डैम नहीं है जो पीछे में सूख गया है, लेकिन वहाँ अपने आप सूख गया, बिना पत्थर डाले बिना कुछ किए अपने सूख गया। अब इधर भी भाग गया तो उल्टी बह गई, वहां पर लिखा है उत्पत्ति के भजन संहिता में 97, ये यर्दन तो क्यों उल्टी बही, उल्टी उल्टा दिशा में भागना चालू हो गया, ऊपर तरफ पानी जा रहा है, उल्टी बही, क्योंकि याजक लोग वचन का, जीवन का वचन को लेकर के जा। तो उल्टी बही मतलब मृत्यु का कोई, वचन के ऊपर में जो विश्वास करने वाले हैं उनके जीवन में मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता है। यीशु मसीह का जो वचन है वो जीवन का वचन है, उस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। उल्टी इसीलिए बह गई कि वो ऊपर चढ़ गई, जीवन ऊपर चढ़ने का बात है, और उल्टी बह गई है प्रिय बहनों। और यहाँ पर, और जहाँ पर पांव धरे थे, जिस पत्थर को ऊपर में पांव पड़ गया, याजकों का पांव जिस पत्थर के ऊपर में पड़ गया वो पत्थर धन्य हो गए, वो पत्थर क्या हो गए, धन्य हो गए वो पत्थर। आप भी, अगर आपका घर में अगर संत आ रहा है, प्रभु का भक्त आ रहा है, और प्रभु का भक्त लोगों को आपका देश, आपका राज्य में आ रहा है, आपका सड़क में आ रहा है, आपका द्वार में आ रहा है, या आपका गांव में आ रहा है, तो आप जरूर उनको बुलाइए, आप धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका आनंद जीवन आप आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात और की है, किसने, मार्था ने। मार्था बहुत अच्छी बात की। प्रभु यीशु मसीह उस नगर की में चले जा रहे हैं, सड़के सड़क, लोग किसी ने नहीं पुकारा, लेकिन लूका सुसमाचार में जब हम देखते हैं वहां 10 अध्याय में, मार्था ने प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को अपने घर में उतारा, मतलब उसका घर में प्रभु यीशु मसीह का पांव पड़ा, वो धन्य हो गई। उसके द्वारा मरियम भी वचन सुनने लगी, उसके पांव के सामने बैठ करके वो भी उद्धार पा गई। वो कठिन हृदय वाला लाजर भी उसका हृदय में, और समय लगा उसको बदलने के लिए, लेकिन उसको बीमारी में जाना पड़ा, उसके बाद उसका भी जीवन बदल गया, वो लोग भी धन्य हो गए। प्रभु के लोगों का पांव, अगर प्रभु का घर आपका घर में अगर पड़ेगा, आप एक मुर्दा पत्थर हैं, आप भी एक जीवित पत्थर बन जाएंगे। आप भी एक जीवित पत्थर की नाई परमेश्वर के घर का निवास स्थान होने के लिए बनते चले जाएंगे। इतना अद्भुत बात है प्रियो। और वो पत्थर, आप जीवित पत्थर की कलीसिया की में आप जो है बनते चले जाएंगे। इस बात को दर्शन में उसने देख लिया। वो पत्थर ला गया, ला करके ऊपर मेमोरियल करके रूप में उसको रखा गया। पांव पड़ गया पत्थर, अभी वो पानी के अंदर नहीं रहेगा, जीवन, वो जीवित पत्थर बन गया, वो जीवित पत्थर बन गया। देखिए पहला पतरस 2 अध्याय 4 वचन और 5 वचन। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 4 और 5। के पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हाँ, आगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते। जीवते पत्थरों के समान। तो हम सुनते हैं पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन पत्थर भी बढ़ता है। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि ये जो है कि
पत्थर बढ़ता है भाई, इसलिए कोई कोई लोग चिन्ह दे देते हैं कि यहाँ ये पत्थर तो इतना बड़ा है, और थोड़ा दिन के बाद आकर के मैं देखूंगा तो चिन्ह से भी बड़ा हो गया। तो बढ़ता है जीवता पत्थर है? हम लोग मुर्दा पत्थर थे, प्रभु ने जीवता पत्थर हमको बनाया। तो ऐसे ही वो उल्टा दिशा में हरान की ओर चला जा रहा था याकूब। 10 पद पढ़िए, व्यवस्था उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय का 10 वचन और 11 वचन। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर वहीं रात बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा। पत्थरों में से एक पत्थर ले वहाँ, और उस पत्थर को क्या बना लिया? तकिया बना लिया, और उस स्थान में सो गया। और उस स्थान में सो गया। फिर क्या हो गया? तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुँचा। उसका सिरा स्वर्ग तक पहुँचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हाँ, यहाँ पर अद्भुत रिवलेशन दिया परमेश्वर उसको। पुराना नियम में कलीसिया का भेद याकूब के द्वारा हम देखने को मिलते हैं पहली बार। और वहाँ पर एक पत्थर को सिराना में लेकर के सो गया है रात के समय में, और थका मांदा था। कहाँ जा रहा था? बेरशेबा से हरान की ओर, पद्दनराम जा रहा था। हरान बेरशेबा का मतलब होता है किरिया का कुआं, शपथ। वहां पर परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने शपथ खाया है, बेरशेबा से चला जा रहा है, फिर भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ रहा है। परमेश्वर ने उसके ऊपर में अपना अनुग्रह प्रकट कर रखा है। याकूब के ऊपर में वो चला जा रहा संसार की ओर, लेकिन अनुग्रह प्रकट कर रखा है प्रभु। और हरान मतलब क्या होता है? अब्राहम का भाई का नाम भी हरान था। 11 अध्याय में आप आएंगे तो 32 पद से उधर आप पढ़ेंगे तो एक वो हरान मार गया वहां पर। हरान एक मतलब होता है कि हैरान जीवन है। हरान मतलब होता है हैरान जीवन, हैरान परेशान जीवन। क्रिया का कुआं से दूर भागेगा, प्रभु का वचन का दूर से दूर भागेगा तो मनुष्य हैरान परेशान होगा। और हैरान परेशान होने के लिए याकूब जा रहा है, परंतु परमेश्वर उस पर अनुग्रह किया, दया किया, कृपा किया। और आगे हम देखते हैं वो पत्थर को तकिया बना, और पत्थर में से यीशु मसीह जो है, और प्रभु परमेश्वर ने क्या देखा? स्वर्ग दूत रात को सपना में देख रहा है कि उसका सिरा पृथ्वी पर लगा है, उसका सर से पत्थर से, और वो सीढ़ी स्वर्ग तक है, और स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को, भेद को खोला नतनियल के सामने में। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय और 1 अध्याय का कितना पद? 51, 50 से 51 पढ़िए। ईश्वर ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ
स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। देखा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सीढ़ी है, वो पत्थर है। फिर उसने उससे कहा कि मैं सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वर्ग का जो दर्शन जो याकूब ने देखा था, अब मनुष्य के पुत्र के ऊपर में उतर रहा है। स्वर्गदूत चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, मतलब वो पत्थर है, जीवित पत्थर है। सबसे पहला जीवित पत्थर प्रभु यीशु मसीह। और एक वचन आखिरी में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे हम लोग फिर उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। यशायाह की किताब 51 अध्याय और एक वचन, यशायाह 51 वर्स 1। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, ये यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ जिस चट्टान में से तुम खोदे गए जी, और जिस कनान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करना। चट्टान को ध्यान करना, यीशु मसीह को ध्यान करना। वो हमारा चट्टान है, वो हमारा खदान है, और जिससे हम उस कलीसिया में, जीवित कलीसिया में हम पाए जा रहे हैं और हम परमेश्वर के ग्रहण योग भवता हुआ बलिदान होकर अपने आप को चढ़ाएं। आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे, प्रभु की इच्छा है तो आगे हम लोग फिर ध्यान करेंगे। प्रार्थना में आइए, इस वचन के लिए प्रार्थना में हम जाएंगे। कोई प्रार्थना करेंगे? भैया प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। प्रभु, ये समय आपने हमें 20 साल का मोटो प्रोमिस, महान प्रभु जी, और मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18 पर ध्यान करने में सहायता किया कि मैं पत्थर में से अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, चढ़ाई नहीं करेंगे। पत्थर आप प्रभु जी, ये वचन को आप पूरा करें हमारे जीवन में, और दयालु पिता परमेश्वर, कलीसिया पार शत्रु का कोई आक्रमण नहीं होगा। प्यारे प्रभु, इस साल हमें प्रोमिस दिया है कलीसिया के लिए, वह तुम्हें लगातार लिया चलेगा। अकाल के समय में भी तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। साल में प्रार्थना छोकरा से झुंड है, प्रभु आपकी अनुग्रह, कृपा, दया की दृष्टि हो इस वचन के अनुसार। कलीसिया को अगुवाई करे, सहायता करे, हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ रहे। आप जो नहीं जुड़े हैं वो इस वचन को सुन करके आगे बढ़ सके और आपका महिमा कर सके। मांगने से ज्यादा कीजिए, बाकी समय साथ रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ आप जी हो, सारे भाई बहनों के साथ होता रहे, आमीन। जय मसीह की।